नमस्ते। आज मैं कुछ मूलभूत व्याख्याएं जो संगीत के हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो चार जो मूलभूत या पांच मूलभूत बातें हैं जो कि हम चर्चा करते रहते हैं और लोग सारी दुनिया में इस चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे कि स्वर, पहले तो नाद, स्वर श्रुति और ध्वनि, ताल लय वगैरह, जो कुछ जो टोनल एस्पेक्ट्स हैं और कुछ टेम्पोरल एस्पेक्ट्स हैं। तो ब्रॉडली कुछ ध्वन्यात्मक है और कुछ बातें जो है वो समय से उसका संबंध है, टाइम से संबंध है। तो पहला जो हम ये शब्द लेते हैं वो है नाद। तो पहले मैंने क्यों नाद लिया? नाद इसीलिए लिया क्योंकि हमारे सब पुराने शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि नाद, ये कोई भी साउंड है उसको नाद कहते हैं। अगर कोई ग्लास गिर नीचे, कांच का ग्लास गिर गया नीचे, तो जो उससे जो साउंड होता है उसको भी नाद कहते हैं। या मैं जो बोल रहा हूँ ये भी नाद ही है। नाद के बगैर कोई मनुष्यों में कोई कम्युनिकेशन या वार्ता हो नहीं सकती। लिखित रूप से करना और बॉडी लैंग्वेज करना वो भी पॉसिबल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वार्ता अगर करना है तो नाद की ज़रूरत, वार्तालाप जो है हम उसके लिए नाद की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ प्रसिद्ध गायक, वादक लोग जो जग भर यहाँ वहाँ जाते हैं, बात करते हैं लोगों के, फॉरेनर्स को भी ये बताते हैं कि नाद क्या है। जो स्वर लगाने के बाद फिर जो एक ध्वन्यात्मक एक गूंज आती है उसको नाद कहते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। तो अब नाद ये जो है, इसके दो प्रकार हैं। ये भारत एक ही संस्कृति है जहाँ पे नाद यानी साउंड को ब्रॉडली दो इसमें डिवाइड किया है। ये पहला जो है वो है कि आहत नाद, जो दो स्थूल चीज़ों से, वस्तुओं के घर्षण से जो पैदा होता है। स्थूल यानी जो भी मटेरियल हो, जो मेजरेबल है। हवा भी हो सकता है, हवा और दूसरे, जैसे गले में हम जब हवा फ्लो होता है तभी हमारा वोकल कॉर्ड्स के साथ में वो हवा, और हम उसको कंप्रेस करते हैं तो साउंड निकलता है। तो ये भी नाद ही है, लेकिन ये नाद स्वर में कैसे कन्वर्ट होता है उसका दूसरा जो प्रकार है उसे अनाहत नाद कहते हैं, जो कि आध्यात्म में जाता है। तो इस एपिसोड में मैं उस अनाहत नाद की चर्चा में नहीं करूँगा। सिर्फ नाद और नाद से स्वर तक कैसे पहुंचा जाता है इसके बारे में जो हमें जानकारी है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। शास्त्रियों के साथ मैंने जो चर्चा की उसमें कुछ बातें ऐसी बाहर आई कि स्वर, अगर एक हम हमारे आवाज़ के जो हमारा नाद है उसको जब तक हम विशिष्ट लेंथ तक उसको हम नहीं खींचते तो वो स्वर नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ उसको खींचने से स्वर नहीं होता। स्वर कभी होता है जब वो उसके अंदर शब्द रव हो, यानी वो जो साउंड है उसके अंदर रिवर्बरेशन हो, तब वो जाके स्वर होता है। और उसका फिर क्वालिफिकेशन ऐसा है कि सिर्फ रिवर्बरेशन होने से भी वो स्वर में क्वालिफाई नहीं होता। तो कब वो स्वर में क्वालिफाई हो सकता है? जब उस नाद का एक थोड़ा सा टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा हो, तब वो जाके स्वर क्वालिफाई करता है। लेकिन मातंग मुनि जो थे 8th सेंचुरी AD में,
उन्होंने ये संगीत के स्वर को बहुत अलग एक स्तर पे उनका डेफिनेशन पहुंच गया। उन्होंने स्वर को एटिमोलॉजिकली, यानी उसका जो निरुक्त शास्त्र है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि स्व रजरी। उन्होंने यहाँ पे उनका एक मंत्र में पढ़ रहा हूँ, बृहदेशी उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, बहुत बढ़िया ग्रंथ उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने 54th जो जो मंत्र है उसमें उन्होंने कहा कि स्वयं यो राजते यस्मात् तस्मादेश स्वर स्मृतः। अब इसमें राजते जो शब्द है रजरी, यानी स्व रजरी, तो वो कहते हैं कि जब तक उस नाद में जो हमारे गले से जो नाद निकल रहा है उसमें जब तक एक अपना स्वतः का एक उसकी रोशनी नहीं होती है, रजरी यानी लाइट, उसका खुद का एक लाइट नहीं होता है, तब तक वो स्वर जैसे क्वालिफाई। तो देखिए स्वर कितने, स्वर से नाद नहीं होता है, नाद से स्वर होता है, उल्टा है। तो अभी इसमें पूछेंगे कोई कि स्वर के अंदर कैसे लाइट हो सकता है, ये तो बकवास है, इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसका आध्यात्मिक पक्ष में मैं नहीं जाता हूँ, मैं सिंपल रैशनल इसके अंदर मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जब स्वर, वो स्वर, और भी माता मुनि ने कहा कि स्वर कौन सा क्या है जो जाके जो चीज जिसके उन उन स्वरों के समूह से अगर राग होता है तो ही वो स्वर स्वर हो सकता है। ये मातंग ऋषि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो सिर्फ एक ही स्वर लगाने से या दो स्वर लगाने से वो स्वर नहीं है। स्वर कब होता है जब उसके कॉम्बिनेशन से जो राग बनता है, उस अगर वो पॉसिबल हो सकता है तो ही वो स्वर के लिए क्वालिफाइड है। अच्छा, अभी स्वर के और भी बहुत सारे ये हैं मीनिंग्स है, जैसे कि स्वर व्यंजन, ये संस्कृत व्याकरण के इसमें तो बहुत सारा कंफ्यूजन लोग हो करते हैं कि वो स्वर को संगीत के स्वर मानते हैं। जैसे कि कहते हैं कि ऋग्वेद के, मैं जब एमए कर रहा था पुणे यूनिवर्सिटी में, वहाँ के हमारे जो लेक्चरर्स या टीचर्स प्रोफेसर्स आते थे, उनमें से एक ने कहा कि हमें सिखाया ये, और सिखा रहे हैं, अभी भी सिखा रहे हैं, कि ऋग्वेद के जो उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये जो तीन जो हैं, ये सबसे पहले स्वर आए, फिर इसके बाद में 4 सुर हुए, फिर करके करके फिर सामवेद के 7 सुर आए, ये कहते हैं। लेकिन ये निराधार है और पूरी तरह से गलत है। उसका कारण ये है कि ऋग्वेद के जो स्वर हैं वो स्वर व्यंजन के स्वर है एक, दूसरा वो एक्सेंचुएशंस है, उसके स्ट्रेस पॉइंट्स, जो अभी अग्निमय पुरोहितम अगर बोलना है तो फिर उसके कौन से अक्षर पे आपको स्ट्रेस देना, और कितना ऊंचा होगा कितना नीचा होगा। तो ये वो स्वर नहीं है जो संगीत के स्वर हैं, और वो स्वर के लिए क्वालिफाई भी नहीं होते। इसीलिए सामवेद को सबसे सबसे ऊंचा उसका दर्जा क्यों है, वेदानाम सामवेदोस्मि, कृष्ण भगवान ने कहा है, इसका क्यों कहा है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सब जगह में, कम से कम 30-40 जगह में सामवेद की स्तुति क्यों हुई है। ऋग्वेद के सबसे पहले पहले मंडल में सामवेद की स्तुति हुई है। तो अगर ये कोई कहता है कि ऋग्वेद के बाद सामवेद आया या 3 सुर के बाद में 7 सुर आए, तो ये निराधार है। हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते कि कौन सा वेद पहले आए, ये इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, तो और उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्र दृष्टाओं ने सब मंत्र देखा है उन्होंने, और अपने अपने शिष्यों को वो सिखाया। तो स्वर का वो जो ऋग्वेद का अर्थ ये लोग निकालते हैं वो नहीं सच है। और दूसरा भी मातंग ऋषि ने भी ये कहा है कि स्वर, ये जो मूलाधार से लेके जो हमारा सहस्रार चक्र है, इसके अंदर इसका जो अंतर है, इसको भी स्वर कहते हैं। उसमें से जो ऊपर आती है, जो हमारे चक्रों के साथ में घर्षण करके जो आता है, वो स्वर है। मतलब वही हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। एक बैजू नायक की बहुत पुरानी रचना है, जो कि हम डागर परंपरा में हमारे पूर्वजों को ये रचना इस तरह से गाई जाती है, ये भी पता है।
तो वो कहते हैं कि स्वर तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति को रूप साधे तब पावे। ये कह रहे हैं किस तरह से नाद निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर। आगे कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान को हे गुनी जन सुनो प्रमाण, यानी कह रहे हैं कि इसका जो ज्ञान है इसका प्रमाण क्या है वो आप सुनिए। जीव चित्त फिरे तब पावक में प्रवेश करे, देह वायु को ले जाए ब्रह्म ग्रंथि करके सवार, ताते ऊर्ध्व होवे नाभि निकट पंचम ध्वनि, ताते आवे हृदय स्थान तब कंठ मध्य पूर्ण होवे, स्वर पान अपान व्यान उदान समान, या विधि नाद प्रकट होवे नायक बैजू गुरु ज्ञान। ये मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हूं। तो अगर कोई ये कहेगा कि नाभि से आया या सर से आया, छाती से या गले से आया, इससे क्या मतलब? आवाज तो अल्टीमेटली तो सुर जो है वो गले से ही तो निकलता है। ये जो कहते हैं तो ये चीज नहीं समझते हैं कि हमारी परंपरा में, डागर परंपरा के अंदर ही ऐसी बंदिशें हैं जो पूरा ये चक्रों के बारे में, और स्वर कैसे मूलाधार से कैसे वो नाभि में आता है, फिर कैसे वो मणिपुर चक्र में आता है, फिर वो अनाहत चक्र से फिर वो वैखरी रूप में आता है। कौन से स्वर आपके भरतनाट्य इसमें अभिनव भारती में या मेरे ख्याल से संगीत रत्नाकर में वो हर स्वर की जगह दी हुई है कि कौन से। ये तो शास्त्र सम्मत है, आप उसको माने ना माने वो आपका प्रॉब्लम है। हमारे उस्ताद भी वो दिखाते थे कि देखो ये हमने वो करके भी देखा, वो सच है कि वो कौन सा स्वर कहाँ पे वो ज़्यादा उसका रिवर्बरेशन होता है। तो ये जो सहस्त्रार और मूलाधार का जो स्पेस है, इसको भी स्वर और एक है अर्थ, जो धरती और सूर्य अंतर है उसको भी स्वर कहते हैं। तो इसको ये रूपक भी मान सकते हैं हम कि मूलाधार धरती है और सहस्रार ये सूर्य है, तो उसके बीच का जो अंतर है उसको भी स्वर कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं। तो ये देखिए, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, हमारा सनातन धर्म यही मानता है कि जो हमारे अंदर है वही बाहर है, या जो एटॉमिक न्यूक्लियर लेवल में जो है वही यूनिवर्सल लेवल में भी ट्रू है। पिंड ब्रह्मांड का एक्चुअली वो मीनिंग है, अंदर बाहर से कोई उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं, कि जो न्यूक्लियर लेवल में ट्रू है वो यूनिवर्सल लेवल में ट्रू है। ये उसका पिंड ब्रह्मांड कॉन्सेप्ट का अर्थ है। तो अभी ये थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर गया। अब देखिए, जो कॉन्सेप्चुअली आपको स्वर के अंदर जो सत्य दिखाई दिया, जैसे कि मैंने आप पहले कहा था कि स्वरजरी एक है, जो लाइट की बात कही, थोड़ा सा टेम्परेचर रेंज की बात कही मैंने, कि थोड़ा सा जब तक हमारा आवाज़ गर्म नहीं हो जाता है, ये कॉमन पार्लेंस में हम कहते हैं कि आवाज़ थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो जो स्वर का जो क्वालिटी है थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा उसका टेम्परेचर होना चाहिए। और ये आप करस्पॉन्ड करिए कि सूर्य का टेम्परेचर मून से, जो चंद्रमा से जो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो एनालॉजीज जो हमने यूज़ किया है एंशंट इंडिया में, भारत में जो भी हमने एनालॉजीज यूज़ किया, चंद्र सूर्य, और मैंने आपको पहले कहा कि किस तरह से नाद का की कल्पना की गई है, किस तरह से नाद डेवलप होता है, कैसे नाद स्वर में कन्वर्ट होता है। स्वर में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, थोड़ा एक ड्यूरेशन तक उसका कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये सब बातें आप जब एनालॉजीज आप देखेंगे, देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन दिस चंद्र एंड सूर्य। चंद्र सूर्य ये नाड़ियाँ भी हैं हमारे जो मेन इड़ा पिंगला जो हम कहते हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना वो नाड़ी है जिसके अंदर से कुंडलिनी शक्ति हमारी ऊपर आती है और सहस्रार चक्र में जाता है। लेकिन ये चंद्र नाड़ी जो है ये टेम्परेचर लो टेम्परेचर का है, और सूर्य नाड़ी ये हायर टेम्परेचर का है।
और ये नाड़ी हमारे श्वास के अंदर से हमको समझ में आता है कि जब ठंडी होती है तब सूर्य नाड़ी चालू हो जाती है हमारी, और चंद्र नाड़ी तब चालू होती है जबकि बाहर जब गर्मी होती है तब। ये नोटिस करिए, दैट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, लाइट, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ टाइम, ये सब रिलेटेड टू स्वर। स्वर ये जो है हमारे श्वास को भी स्वर कहते हैं। एक प्राचीन विद्या भी है जिसे स्वरयोग कहते हैं, या स्वरोदय विद्या भी कहते हैं, स्वर योग विद्या भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हम जब गाते हैं, हम परफॉर्मेंस करते हैं, हम इन सब चीज़ों का ध्यान करके नहीं करते हैं या डेलिबरेटली नहीं करते हैं। हमारी जो परंपरा में हमको कहा गया हम उस तरह से करते हैं और गाते हैं। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ, ये उस चीज़ के पीछे का ज्ञान है, उसके पीछे का जो प्रमाण है वो मैं कह रहा हूँ। इसी ज्ञान विज्ञान विद्या को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रचना की है राग सरस्वती में। इसे आप कृपया सुनिए। अष्टांग योग क्या अंतर है? क्योंकि ऐसा लगता है ना, ध्वनि मतलब वही नाद ही है और क्या है, तो वैसा नहीं है। जो नाद या स्वर, जो हमें कोई चीज़, कोई एक दृष्टि की तरफ या कोई एक्सपीरियंस की तरफ वो हमें इंगित करता है, सजेशन करता है, उसको ध्वनि कहा गया है। कश्मीर शैविज्म में काफ़ी कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। ध्वन्यालोक एक कंप्लीट काम ही है ध्वनि के ऊपर। फिर भर्तृहरि ने शब्द ध्वनि, अभी शब्द का और वर्ड का कोई संबंध नहीं है। तो भर्तृहरि ये इन्होंने पाणिनियन ग्रामर के उसके ऊपर से उन्होंने अपना शब्द की कल्पना को उन्होंने लोगों तक उजागर किया। अक्षर भी अलग है, शब्द भी अलग है। बहुत सारा हमारे जो संस्कृति में ये जो कॉन्सेप्ट्स है, इसको आप जब तक पूरी तरह से समझेंगे नहीं तब तक ये आप इसको। तो राग क्या होता है? अभी हम राग में आते हैं। तो रंजयति इति राग तो ये सब लोग कहते हैं, लेकिन मेरे एक प्रेजेंटेशन में मैंने लीड्स यूनिवर्सिटी में यूके में मैंने ये कहा था कि राग एक ऑर्गेनिक एंटिटी है। जैसे देवी देवता हैं, वैसे राग रागिनी भी अस्तित्व रखते हैं, और वो आप चाहेंगे तो आपके पास आएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने खुद के मर्जी से, अपने खुद के इच्छा से, वो जब वो सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस देखेंगे कि हाँ ये ठीक कंडीशंस है, तब वो उतरते हैं। तो ये हमने हमारे गुरु उस्ताद सईदुद्दीन डागर के एक परफॉर्मेंस में, पूना में ही, मैं पूना में रहता हूँ, तो पूना के अंदर एक परफॉर्मेंस में उन्होंने काम्बोजी राग गाया था बंदे अली खां के मज़ार पे। तब मैं उनके साथ में था, सब लोग थे। तभी उन्होंने काम्बोजी राग गाते गाते, जब वो मध्यम गंधार पे रुके थे बहुत देर, फिर जैसे वो मध्यम पे जाने लगे तब वो रुक गए। तो हमने कहा ये गाते गाते रुक क्यों गए? तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो आगे का स्वर है ये किसी के बस का नहीं है, या राग भी किसी के बस का नहीं होता है। ये क्योंकि मैं डागर पर ही पैदा हुआ हूँ, तो वो मैं
गाऊंगा या ऐसा करूँगा, या मैंने बहुत सारी साधना की और मैं वो राग को बुलाऊंगा तो झट से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी साधना को वो रिस्पेक्ट करके आएंगे। राग रागिनी जो भी है वो आपके सामने अवतीर्ण होंगे, और वो तभी पॉसिबल है जैसे हमारे गुरुजी, हमने जिनसे 2 साल हमने उनसे गाइडेंस लिया, पंडित उदय भवालकर जी, उन्होंने भी कहा था कि जब तक आकार आपका जब तक सिद्ध नहीं होता है तो फिर आगे कोई कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। तो ये भी बात सत्य है कि हमारे प्रोनाउंसिएशन जो ये। अच्छा, अभी स्वर का और एक अर्थ है कि जो हमारे स्वर यानी गले का स्वर, इसको भी स्वर कहते हैं, गले को भी स्वर कहते हैं। तो कहते हैं, हमने देखा ना ऑल इंडिया रेडियो में, विविध भारती में हमने सुना है कि इनके स्वर में अभी आप लता मंगेशकर के स्वर में आप गाना सुनिए, ऐसा बोलते हैं ना, वो स्वर गला है। तो यू आइडेंटिफाई वन पर्सन फ्रॉम दैट वॉइस, इसको वॉइस कहते हैं। वॉइस में और स्वर में भी, ये स्वर में और वो स्वर में भी फर्क है, अंतर है। तो क्योंकि ये स्वर उस स्वर को कैरी करता है, इसीलिए उसको भी स्वर कहते हैं। मतलब हम जिस अभी स्वर को डिफाइन कर रहे थे, क्योंकि वो इस गले में वो कैरी हो रहा है, इसीलिए उसको स्वर कहते हैं। तो उसको सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए एक नाम दिया गया, लेकिन उसका कोई वैसे कोई नाम नहीं है। अब श्रुति की बात करते हैं। श्रुति, कोई भी चीज जो सुन सकते हैं उसको श्रुति कहते हैं। वेदों को भी श्रुति कहते हैं, क्योंकि वो जो उनके शिष्य थे ऋषियों के, उन्होंने वो सुन के पाठांतर करके फिर उसको आज हमारे यहाँ तक लाया। हजारों साल ट्रैवल करके आज वेद हमारे पास आए। तो ये ओरल ट्रेडिशन कहते हैं इसको, कि जो गुरुमुख से जो विद्या है वो, उसको भी श्रुति कहते हैं। और स्मृति, पुराणों को स्मृति कहते हैं। ये अंतर है श्रुति। ये मूल श्रुति का एक अर्थ है कि जो सुना गया है, सुन के हमने जो कम्युनिकेट किया है वो। दूसरा मेरा एक मैंने उसमें वो ऐड किया है कि जो भी सुना जा सकता है वो भी श्रुति है। जैसे अगर दो स्वर के बीच के जो स्वर हैं, उसको जितना आप सुन सकते हैं वो सब श्रुतियां हैं, और जो सुन नहीं सकते वो श्रुति नहीं है। तो अगर भीमपलास का गंधार, जौनपुरी का गंधार और तोड़ी का गंधार, ये तीनों गंधार अलग हैं और वो श्रुतियां हैं। इनफैक्ट सब स्वर श्रुतियां ही हैं, क्योंकि हम सब स्वर सुन पाते हैं। तो स्वर और श्रुति में वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाता है स्वर, हम उसको श्रुति कहते हैं, क्योंकि अरे इसको सुनने के लिए हमें एक एडिशनल एफर्ट देना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है उसको सुनने के लिए, इसीलिए उसको हम श्रुति कहते हैं। तो साधारण रूप से मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, सिर्फ जो टोनल एस्पेक्ट है उसका। टेम्पोरल एस्पेक्ट बहुत बड़ा है, उसके बारे में मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ। हमारे साथ में जो पखवाज बजाते हैं वो लोग आपको इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि लय ताल, ये दो बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से हम कोई गाते हैं, कोई कॉम्पोजिशन या बंदिश जिसको कहते हैं हम गाते हैं, तो ताल की जरूरत पड़ती है, लय की जरूरत पड़ती है। वैसे आलाप में भी लय होता है, हम आलाप जब करते हैं, सिर्फ जो ध्रुपद के आलाप और बंदिश के बारे में मैं फिर से दूसरा एक एपिसोड में करूंगा। धन्यवाद।
ना रे रे नै नै री ना री